हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां ज़िंदगी वाकई आसान नहीं है। ऐसे ही देशों में से एक नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया एशियाई महाद्वीप में बसा एक ऐसा देश है जो अपनी तानाशाही हुकूमत के कारण दुनिया भर में चर्चित है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजीब कानूनों वाले देश नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया का नेशनल लैंग्वेज कोरियन है। इस देश की करेंसी को नॉर्थ कोरियन वन कहा जाता है। यहाँ का पॉपुलेशन 2.5 करोड़ से अधिक है। इस देश का असल नाम कोरियो है। पर्शियन व्यापारी इस देश को कोरिया कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम कोरिया पड़ गया। नॉर्थ कोरिया का 80% जमीन कई सारे जंगल, पर्वत और झीलों से भरा होता है। नॉर्थ कोरिया में सरकार के नियम और कानून बहुत सख्त और अजीब होते हैं। नॉर्थ कोरिया का अपना ओन कैलेंडर है जिसका नाम जोजी कैलेंडर है। इस कैलेंडर में अब 108वां साल चल रहा है। पूरी दुनिया जहां 2020 में है, वहीं उत्तर कोरिया यहां 108वें साल में है, क्योंकि यह साल इस देश के फाउंडर किम इल सुंग के जन्म वर्ष 1912 से गिना जाता है। उत्तर कोरिया में लोगों को हफ्ते में 7 दिन काम करने पड़ते हैं। ये लोग सप्ताह में 6 दिन तो काम करते ही हैं, लेकिन 7वें दिन इन्हें वॉलंटियर वर्क भी करना होता है। इस प्रकार इनकी वर्किंग डे की संख्या 7 हो जाती है। यहाँ नागरिकों को क्या करना है और कैसे जीना है, ये यहाँ का सरकार ही निश्चय करता है। इस देश में कुछ अपराधों के लिए माफ़ी जैसी शब्द है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास बाइबल पाई जाती है या कोई व्यक्ति साउथ कोरियन मूवीज़ देखता है तो उसे मौत की सज़ा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों पर 3 जनरेशन पनिशमेंट का कानून भी लागू करता है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियां भी इसका परिणाम झेलेंगी। इसका मतलब यह होता है कि 3 पीढ़ियां अपनी ज़िंदगी जेल में ही काटती हैं। ये देखिए, इस शहर में हर कोई साधारण पैंट्स ही पहनता है, कोई जीन पैंट्स नहीं पहनता है। नॉर्थ कोरिया में नागरिकों को जीन्स पहनना मना है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। और अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता है और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती है। पूरी दुनिया में विंडोज़, iOS, macOS, एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बेस्ड एप्लीकेशंस को ही डेवलप किया जाता है, क्योंकि ये वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। पर नॉर्थ कोरिया ने अपने ओन ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है, जो कि पूरा कोरियन लैंग्वेज में होता है, और इस OS का नाम रेड स्टार OS दिया गया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही पाई जाती है। यहाँ के सरकार और शासकों के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा क्राइम है। टूरिस्ट को भी इस बात का खास ध्यान देना होता है। नॉर्थ कोरिया में मजदूर और गरीबों की फ़ोटो लेना मना है। ये बात ट्रैवल एजेंसीज पहले ही बोल देती हैं। यहाँ टूरिस्ट को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी आपके जान को खतरे में डाल सकती है। अमेरिका का 21 साल का एक स्टूडेंट ऑटो वॉम्बेर 2016 में नॉर्थ कोरिया घूमने गया था। उसने अपनी होटल से एक पॉलिटिकल किताब चुराई। उसका टूर खत्म होने के बाद उसे एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उस किताब चुराने के जुर्म में 15 साल की सज़ा दी गई। नॉर्थ कोरिया में 15 साल की सज़ा काट रहे अमेरिकी स्टूडेंट ऑटो वॉम्बेर को बाद में सज़ा से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि सज़ा काटने के दौरान वह कोमा में चला गया था। अमेरिका आने के 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। ये मौत कैसे हुई, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस घटना के बाद अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को नॉर्थ कोरिया जाने पर बैन कर दिया। ठीक इसी तरह साउथ कोरिया की एक लेडी टूरिस्ट गलती से नॉर्थ कोरिया की रेस्ट्रिक्टेड आर्मी जोन में एंटर कर गई, तो तुरंत उस महिला को गोली मार दिया गया। नॉर्थ कोरिया में आप अपने गाइड के बिना होटल रूम से बाहर नहीं जा सकते। नॉर्थ कोरिया का राजधानी प्योंगयांग है, जो कि एक फुल्ली डेवलप्ड सिटी है। यहाँ कई सारे शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स और अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं। यहाँ केवल कामयाब लोग ही रहते हैं या सरकारी नौकरी करने वाले इस शहर में रह सकते हैं। यहाँ रहने की परमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ का सरकार सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ रहने देती है, बाकी लोग राजधानी के बाहर रहते हैं। टूरिस्ट को भी इस शहर के साथ साथ कुछ चुनिंदे शहरों को ही दिखाए जाते हैं। इस देश के आम नागरिकों को कार खरीदने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती हैं।
इस देश में फिल्म देखने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। यहाँ वेस्टर्न कल्चर यानी हॉलीवुड मूवीज़ केवल हाई क्लास लोगों को ही दिखाई जाती हैं, वो भी सिर्फ राजधानी प्योंगयांग में। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की भी आज़ादी नहीं है। इस देश में मात्र सरकारी कर्मचारी और कैपिटल सिटी प्योंगयांग के नागरिक ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ। नॉर्थ कोरिया में केवल सरकार द्वारा चलाए गए टीवी चैनल्स ही चलते हैं। इस देश में एक भी प्राइवेट टीवी चैनल नहीं है। यहाँ न्यूज़पेपर को फोल्ड करना या कहीं पर भी फेंक देना एक बड़ा क्राइम है, क्योंकि इसमें उनके लीडर्स के फोटोज़ होते हैं। नॉर्थ कोरिया का अपना ओन टाइम जोन है। कैलेंडर के साथ साथ टाइम जोन के मामले में भी नॉर्थ कोरिया ये सिस्टम को फॉलो करता है। ये टाइम जोन को 2015 में शुरू किया गया था। इस टाइम जोन का नाम दी प्योंगयांग टाइम जोन है। नॉर्थ कोरिया बहुत वॉर कॉन्शियस होता है। ये वॉर के लिए हमेशा तैयार रहता है। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश है। नॉर्थ कोरिया के किंग ज़्यादातर पैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में ही खर्च करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास तरह तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स भी हैं। इस देश में 25 में से एक नागरिक फौजी होता है। किम जोंग उनके पिता किम जोंग टू के बायोग्राफी में उनके बारे में संबंधित अनोखे तथ्य हैं। इस पुस्तक में ये दावा किया गया है कि उनका जन्म 2 इंद्रधनुष के नीचे हुआ था और उनके जन्म से आसमान में एक नया सितारा पैदा हुआ, और ये भी दावा किया जाता है कि उनके अंदर मौसम को नियंत्रित करने की शक्तियां हैं, और अभी भी नॉर्थ कोरिया का जनता उन्हें ईश्वर का रूप मानता है। तो बस दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।